गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलामभुश्यामल्कोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायक्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान का जीवन छोटा है और इसमें तूफान बड़े हैं। तुम एक छोटे से दिए हो और तुम्हारा बुझना भी निश्चित है। बचने का कोई उपाय भी नहीं है। न कभी कोई बचा है न कभी कोई बच सकेगा। बस एक छोटा सा क्षण आया है आपके जीवन में, इसका सदुपयोग हो सकता है। ये क्षण सत्संग बन सकता है। ये क्षण आपका भजन बन सकता है। ये क्षण आत्मा और परमात्मा के बीच जो पतली सी लकीर है उसे मिटा सकता है। जानते हो, ये बात मैं इतने विश्वास से क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप निरंतर भागवत के अमृत रस का पान कर रहे हो। आपके कान प्याली बनकर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं और आपने यदि निरंतर कथा में ध्यान बनाए रखा तो सब तरह के डर और भय अपने आप समाप्त होने लगेंगे। लेकिन यहां बहुत से लोग अपनी शर्तों पर परमात्मा को झुकाने में लगे हैं। वे कहते हैं, यदि ऐसा हुआ तो ही हे परमात्मा मैं तुझे मानूंगा। ये सरासर गलत बात है। ये प्रार्थना नहीं है, ये तो एक सौदा है, व्यापार है। ये तो वो बात हो गई कि पहले तुम झुको फिर मैं झुक जाऊंगा। यहां बहुत से लोग चाहते हैं कि परमात्मा पहले उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, उनकी चाहतों और इच्छाओं को पूरा करे, तभी वे ईश्वर के आगे झुकेंगे। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि झुकना है तो कर्दम ऋषि की तरह झुको। जब कर्दम ऋषि की पत्नी ने कहा कि आप तो संन्यास लेकर चले जाओगे, लेकिन हमारी 9 बेटियों का क्या होगा, इनका विवाह कौन करवाएगा? तब कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा था कि इन कन्याओं का विवाह करने के लिए
स्वयं ब्रह्मा जी आएंगे और तुम ये मत सोचो कि तुम अकेली रह जाओगी। देवी, तुम्हारे गर्भ से नारायण भगवान कपिल मुनि के रूप में अवतार लेंगे और तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे, जिससे तुम्हारे मन में चलने वाले हर संशय का निवारण हो जाएगा और साथ साथ तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। कल आपने सुना कि किस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया था। केवल ज्ञान ही मनुष्य को इस संसार रूपी समुद्र से पार उतार सकता है। भजन करते समय अपनी इच्छाओं को मन में मत जागने दिया करो। आपके हर काम की फिक्र वो परमात्मा आपसे भी ज्यादा रखता है, लेकिन हम सब मोह माया के बंधन में फंसे हैं। इसी कारण यहां हर व्यक्ति जल्दबाजी में है। लेकिन आपको बता दूं, ईश्वर किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। जब जिस काम का समय विधाता ने तय कर रखा है, उसमें एक पल की भी देरी नहीं होगी। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सोचे सोच न होवे, जे सोचे लख बार। अर्थात विचार करने से उसे विचार में बदला नहीं जा सकता, चाहे कोई लाख बार भी क्यों ना सोचे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सोचने से सोच प्राप्त नहीं होती, केवल सोचने से सत्य को नहीं जाना जा सकता। अध्यात्म के सत्य को तो केवल समर्पण से ही जाना जा सकता है। इंसान ऊपर से झुकता है, भीतर सब कुछ वही का वही रहता है। इसलिए कथा कहती है, जो बिना किसी शर्त के उसके चरणों में अपना समर्पण कर देता है, वो बिना किसी श्रम के सीधा श्री हरि की शरण में पहुंच जाता है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति करोड़ों उपाय करके देख ले, काम नहीं बनेगा, लेकिन एक बार मन लगाकर श्रीमद् भागवत कथा को सुन ले, काम ऐसे बनते चले जाएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
ये कथा समस्त विकारों को मिटा देती है और ठाकुर का दर्शन भी करा देती है। आज ये बात अपने मन में बिठा लेना और फैसला कर लेना कि बिस्तर अच्छा चाहिए या फिर नींद अच्छी चाहिए। यहां लोगों ने एक से एक शानदार डबल बेड सजा रखे हैं, महंगे से महंगे उन पर गद्दे भी बिछा रखे हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही। और एक मेहनत करने वाले को यदि सोने के लिए फुटपाथ पर भी जगह मिल जाए तो वह एक नींद में ही प्रातः काल देखता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, सही नींद उसे आती है जिसका जीवन तनाव रहित होता है, टेंशन से मुक्त होता है। अपने अंतिम उपदेश में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति से कहते हैं, हे माता, इस संसार में परिवार के लोग भी तब तक जीव से प्रेम करते हैं जब तक व्यक्ति धन कमाता है, और जिस दिन शरीर जवाब दे दे, ये देह जिस दिन रुक जाए, धन कमाना बंद हो जाता है। तो जैसे किसान बूढ़े बैल से प्यार करना छोड़ देता है, उसी तरह संतानें बूढ़े मां बाप से वो प्यार नहीं करती जो कभी पहले करती थी। एक समय ऐसा भी आता है माता, जब घर के बुजुर्ग भार लगने लगते हैं। और श्री गरुड़ पुराण में इस बात का स्पष्ट तौर पर वर्णन किया गया है कि बुढ़ापे में इंसान श्वान की तरह भोजन करता है। हे माता, ज्यादातर लोग मरने पर भी बनावटी आंसू बहाते हैं, और मरने के बाद जब इस जीव को यमलोक में ले जाया जाता है तो उसे यमदूतों द्वारा गरम रेत पर चलाया जाता है। जिसने जीवन में भजन नहीं किया, उसे गरम चाबुकों की मार झेलनी पड़ती है। यमलोक के पक्षी उसके शरीर का मांस नोचते हैं। भूख लगने पर जीव के मुख में विष्ठा भर दी जाती है, और प्यास लगने पर जीव को गर्म तेल पिलाया जाता है। पापात्मा को नरक में लकड़ी की तरह चीर दिया जाता है। जानती हो हे माता, ये जीव हजारों वर्षों तक तरह तरह की पीड़ाओं को भोगता है, और हजारों वर्षों की पीड़ाएं भोगने के बाद जब ये जीव दोबारा इस धरती पर आता है तो दरिद्रता देखता है, गरीब होता है, कुरूप होता है, मूर्ख बनकर पैदा होता है, संतानहीन होता है, और जगह जगह पर
ठोकरें खाता है। हे माता, जो धर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे स्वर्ग लोक में अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है और स्वर्ग के सारे सुखों को भोगने के बाद जब जीव पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो उसका जन्म किसी धनपति के घर होता है। जीव रूपवान और बुद्धिमान होता है। देखिए, ये कर्म का ही फल है कि किसी का जन्म करोड़पति के घर होता है तो किसी का जन्म रोडपति के यहां होता है। पैदा होने वाले ने अभी कोई कर्म तो किया ही नहीं है। ध्यान देना बात की तरफ। जन्म लेते ही एक करोड़पति और दूसरा रोडपति, अभी दोनों ने कोई कर्म नहीं किया है। यदि पहले के जन्मों का कर्म फल ना हो तो एक कंगाल और दूसरा माला माल कैसे हो गए। कुछ लोग ऐसा भी सोच लेंगे कि भगवान पक्षपात करता है, परमात्मा भेदभाव करता है। ऐसा लोग सोचते हैं। लोगों के मन में अलग अलग तरह की सोच है और सबका सोचने का ढंग अलग है। किंतु भागवत कथा कहती है कि परमात्मा और प्रकृति किसी के साथ भी ना तो कोई भेदभाव करते हैं, ना ही पक्षपात करते हैं। सूर्य नारायण का प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी जैसी महल में गिरती है, वैसी ही झोपड़ी में भी पहुंचती है। कोई भेद नहीं। जैसी बरसात अमीर की कोठी में होती है, ठीक वैसी बरसात गरीब की छत पर भी होती है। परमात्मा किसी धनवान को चार आंखें नहीं देता, किसी अमीर व्यक्ति को चार हाथ लगाकर नहीं भेजता। उस करुणा निधान की कृपा तो सबके ऊपर समान बरसती है, बिना किसी शर्त के बरसती है। और जो उसके भजन में लगा रहता है, उस पर तो मेरे गोविंद की कृपा हर जन्म में बरसती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो परमात्मा पर प्रश्न उठाते हैं, अपने तर्क देते हैं, लेकिन परमात्मा तर्क से बहुत दूर है। आपको बता दूं, महाभारत के दौरान एक बार
धर्मराज युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण से एक ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया था। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस जगत को कौन बनाता है? श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, ये जगत मैं ही बनाता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, फिर आप इतना पक्षपात क्यों करते हो? कोई जरूरत से ज्यादा अमीर है, कोई जरूरत से ज्यादा गरीब है, किसी के संतानें हैं तो कोई संतानहीन है, कोई मूर्ख है तो कोई विद्वान है, कोई सुंदर है तो कोई कुरूप है। ऐसा क्यों है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो केवल फैसला सुनाता हूं, जजमेंट देता हूं। मैं तो कर्म को आधार बनाता हूं और हर जीव कर्म के आधार पर ही सुख और दुख को भोगता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कहने का मतलब यह है कि जैसे मजिस्ट्रेट फाइल के आधार पर ही अपना फैसला सुनाते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का कर्म प्रधान है। जो जैसा करता है उसे एक दिन वैसा भोगना भी पड़ता है। जीवन में कभी इस बात को मत भूलना कि ये जो कुछ भी हम सबको प्राप्त हुआ है, इसके पीछे सबके अपने कर्म का प्रभाव है। दान पुण्य न करने वाला दूसरे जन्म में दरिद्री होता है और कमाए धन को पुण्य में खर्च करने वाला दूसरे जन्म में कई गुना बड़ा धनवान होता है। ऐसा भागवत कथा कहती है। जीव का दुर्भाग्य ये है कि जब कुछ नहीं होता तब ये इंसान दर दर भटकता फिरता है और जब मिल जाता है तो वो सबसे पहले भगवान को ही भूल जाता है। बात नहीं समझ में आई तो अब ध्यान से सुन लो। एक समय ऐसा था जब वानरों का राजा सुग्रीव जो था वो दर दर भटकने को मजबूर हो चुका था, क्योंकि उसके भाई बाली ने अपने बल से न केवल उसका राजपाट छीन लिया था, बल्कि उसने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास ही रख लिया था। जब सब कुछ लुट गया तब ऋष्यमुख पर्वत पर संतों की सेवा में लग गया। हारे को हरि नाम ये कभी जीवन में मत लाना। लोग जब हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब वे परमात्मा की तरफ भागते हैं, जीत कर जाना उसकी तरफ। और इस कथा को अब ध्यान से सुनिए। जब चारों तरफ निराश हो गया सुग्रीव, फिर क्या किया? सत्संग सुनने लग गया, ज्ञान और उपदेश सुनने लग गया। ये बात उस समय की है जब भगवान राम सीता को खोजते हुए उस पर्वत के पास से गुजर रहे थे।
प्रभु के दर्शन हुए और प्रभु से सुग्रीव की मित्रता भी हुई। मिलाने वाले कौन थे? स्वयं बजरंगबली हनुमान जी ने मिलाया था सुग्रीव को प्रभु श्री रामचंद्र से। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। जब प्रभु ने मिलने के बाद सुग्रीव के चेहरे पर छाई हुई उदासी देखी और उदासी का कारण पूछा, तो सुग्रीव ने अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना दी कि बाली ने मुझे कैसे कैसे मारा, कैसे कैसे मुझे ठुकराया और कैसे पत्नी सहित सब कुछ छीन कर ले गया। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कर दो, मैं दिन रात आपका ही भजन करता रहूंगा। अब प्रभु करो, अब प्रभु कृपा करो एही भांति। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है सुग्रीव। अब प्रभु कृपा करो एही भांति के सब तज भजन कराऊं दिन राति। सुग्रीव कह रहा है, हे प्रभु एक बार कृपा कर दो, सब कुछ छोड़ दूंगा, आपका भजन करूंगा। जानते हो, जब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की व्यथा सुनी, कहा कि मित्र चिंता मत करो, एक ही बाण में बाली को मारूंगा और दूसरा बाण चलाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब जानते हो कि प्रभु श्री राम ने एक ही बाण में बाली का वध कर दिया था। अब ध्यान देना बात की तरफ। बाली को मारने के बाद प्रभु राम ने सुग्रीव को राजा बना दिया, पत्नी भी वापिस दिला दी, पंपापुर का सारा खजाना कोष सब सुग्रीव को मिल गया। प्रभु ने सुग्रीव को राजा और बाली के पुत्र अंगद को युवराज घोषित कर दिया था। फिर प्रभु ने कहा कि हे सुग्रीव, मैंने तुम्हारे सब दुख मिटा दिए। हे मित्र, अब वर्षा काल के 4 महीने मैं सामने की पहाड़ी पर रहूंगा और वहीं मैं चातुर्मास नियम करूंगा और आप सीता जी की खोज के लिए विचार करना, उपाय करना और बीच बीच में यदि आपको समय मिले तो समय निकालकर इस पहाड़ी पर आते जाते रहना। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप मुझे शर्मिंदा मत करो, आपने ही मुझे सब कुछ दिया है। जब तक माता सीता को खोज कर आपके चरणों में नहीं ला दूंगा, तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। हे प्रभु, आपने कभी कभी मिलने की बात कही, मैं तो आपके चरणों में ही नित्य लेटा रहूंगा। अब आगे की बात पर और थोड़ा ध्यान दीजिए। चातुर्मास बीत गया, 4 महीने पूरे हो गए।
वर्षाएं आई, आंधी तूफान आए, एक छोटी सी पहाड़ी पर मेरे प्रभु श्री राम रह रहे हैं। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। उस छोटी सी पहाड़ी पर प्रभु लगातार 4 महीने रहे और प्राकृतिक वर्षा आंधी तूफान आते रहे और ये सुग्रीव महलों में ऐशो आराम फरमाता रहा। आपको बता दूं, एक दिन भी ये सुग्रीव प्रभु से मिलने नहीं गया। जरा सोचो, कोई कैसे बदल जाता है, लेकिन आखिरकार प्रभु श्री राम को कहना ही पड़ा कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, वो बाण आज भी मेरे पास है। उस बाण को मैंने कहीं फेंक नहीं दिया। यदि कल सुग्रीव मुझे नहीं मिलने आया तो इसी बाण से सुग्रीव का भी वध होगा। ये प्रसंग है, ये मैंने आपको इसलिए सुनाया है कि ये हम सब के लिए एक संकेत है कि उस करुणा निधान परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, क्या से क्या नहीं बना दिया, कैसे कैसे हालातों से निकाल दिया। ऐसे ऐसे संकट आए, हमने उस समय सोचा कि ये आगे समय कैसे बदलेगा, और परमात्मा ने बहुत कुछ बदल कर भी दिखा दिया। और यदि हम सुग्रीव की तरह प्रभु श्री राम को भूलेंगे तो याद रखना, राम का कालदंड सदा उनके हाथ में रहता है। बस जीवन में इतना याद रखो कि जिस बांके बिहारी ने, जिस मुरली मनोहर ने हमें इतना कुछ दिया है, उसे हम कभी ना भूलें, उसे नहीं भूलना चाहिए। भागवत कथा कहती है कि गोविंद को भूलने वाला किसी भी जीवन में शांत नहीं रह सकता, और जो सदा उसको अपना मानकर याद रखता है, उसका हर जन्म शांति में बीतता है। आज इतना ही, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।